भी तू ही हो है, तू ही हो शाम है, इस जुबान पे कहीं ना हो तेरा नाम है। हो मेरी सुबह भी तू ही हो है, तू ही हो शाम है, इस जुबान पे कहीं ना हो तेरा नाम है। कठपुतली तेरी मैं जिवें मर्जी खेड़ लवी, तेरे लिए लड़ जो रब ना आजमा के वेख लवी। तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा बसदा। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेगा। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ आपको अपने साथ घर ले जाने आया था। हमारे घर? कौन सा घर? कैसा घर? किस घर के बारे में बात कर रहे हो तुम? हमारा घर भाई, हमारे मम्मी पापा का घर। तुम आओ मेरे साथ। जंगकुक सुगा को अपने ऑफिस के अंदर लेके जाता है। बताओ भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा है? क्योंकि वो मुझे अपना बेटा नहीं मानते हैं। क्या वो आपको अपना बेटा नहीं मानते? लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्यों? तुम जानना चाहते हो कि वो मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मानते? बोलो शुगा, तुम जानना चाहते हो? हाँ भाई, मैं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, मेरी मम्मी और तुम्हारी मम्मी दोनों अलग अलग पर्सन हैं। क्या? हाँ, जब मैं 8 साल का था तब मेरी मम्मी मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी, और उसके बाद पापा ने भी दूसरी शादी कर ली थी। पापा ने जिस औरत के साथ शादी की थी वो तुम्हारी मम्मी थी। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात उनके लिए क्या थी पता है तुम्हें? मैं उनके लिए प्रॉब्लम था। मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि मैं पापा की पहली वाइफ का बेटा था, लेकिन फिर भी मुझे उनमें मेरी माँ नजर आती थी। मैं उन्हें अपनी माँ के जैसा प्यार देता था। मुझे पता था कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं उनका बेटा बनने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन एक दिन वो कहने लगी कि उनके लॉकर में से किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। उनका कहना था कि उन पैसों को किसी ने चुराया था। और तुम्हें पता है शुगा, उन्होंने चोरी का इल्जाम किस पर लगाया? मुझ पर लगाया। बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे चोर साबित कर दिया, जबकि मैंने चोरी की ही नहीं थी। और फिर इसके बाद तुम्हारी मम्मी और पापा ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, ये बोलकर कि मैं चोर हूँ। हाँ, घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि 12 साल का बच्चा आखिरकार जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, क्या खाएगा। क्यों उन दोनों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? भाई, तो चोरी की किसने थी? मम्मी ने, तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ये प्लानिंग की थी, और वो इस प्लानिंग में सक्सेस भी हो गई थी। पूछो ना किसकी वजह से? पूछो किसकी वजह से? किसकी वजह से? हमारे प्यारे पापा, उन्होंने ही तुम्हारी मम्मी का साथ दिया था मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ था शुगा, ऐसा ही हुआ था। तो फिर अब तुम ये बताओ मुझे कि तुम कौन से घर में लेके जाने की बात कर रही हो मुझे, जबकि वो लोग तो मुझे अपना मानते ही नहीं है। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं। प्लीज भाई ऐसा मत बोलिए। मैं हूँ ना, मैं आपका छोटा भाई शुगा, मैं हूँ आपकी फैमिली। मैं समझता हूँ आपका दर्द। बहुत गलत किया है मम्मी पापा ने आपके साथ, बहुत ज्यादा गलत। मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। उन्होंने आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब मैं उनके किए की सजा उनका बेटा छीन के दूंगा। मतलब तुम क्या करने वाले हो? मैं अभी और इसी वक्त उनका घर छोड़ रहा हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि जो लोग मेरे बड़े भाई के नहीं, वो मेरे नहीं। नहीं शुगा, ऐसा मत करो। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आपके हिस्से का प्यार भाई। कौन सा प्यार? आपकी आंखों में दिख रहा है भाई कि आप फैमिली के लिए कितना ज्यादा तड़प रहे हो। प्लीज भाई, बस अब मत रोइए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। तो सच में मेरा भाई है शुगा, तुम बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं हो। तुम मुझे समझते हो? हाँ भाई, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। क्या तुम मानते हो कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी? मानता ही नहीं भाई, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। शुगा मेरे भाई, आज मुझे आपके गले लगकर बहुत अच्छा लग रहा है।
शुगा शायद तुम्हें किसी का कॉल आ रहा है, उठा लो। वो मैं बाद में देख लूंगा, पहले आपके साथ खुलकर बातें तो कर लूं। लेकिन शुगा देख लो, कोई अर्जेंट कॉल होगा। ओके भाई। हेलो जिमिना। जिमिन? हेलो जिमिना, मैं अभी बाहर हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? क्या ये वही है मेरी साली जिमिन? जी भाई। फिर शुगा जंकुक को वो सारी बातें बता देता है जो जिमिन और उसके बीच में हुई थी। क्या? तो फिर अब जिमिन का क्या होगा? उसके बच्चे का क्या होगा? भाई मैं जिमिन के साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ उसके बड़े भाई से और उसकी भाभी से कि उन्हें अगर पता चल गया कि जिमिन प्रेग्नेंट है तो पता नहीं वो जिमिन के साथ क्या करेंगे। शुगा तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारा बड़ा भाई, मैं दूंगा तुम दोनों का साथ, मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी। सच में भाई, क्या आप मेरी मदद करोगे? आप मेरी और जिमिना की शादी करवाओगे? हाँ शुगा बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक बड़े भाई होने के नाते ये सब कुछ तुम्हारे लिए करना तो बनता ही है। ओह थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, तो फिर थैंक यू बोलने की जरूरत क्या है। फिर इसके बाद शुगा और जंकुक किम हाउस जाते हैं। अरे जंकुक तुम, और यहाँ, और ताई कहाँ है? जिंदी वो घर पे ही है। ओह तो ऐसी बात है, लेकिन ये तुम्हारे साथ लड़का कौन है? जिंदी वो ये कौन आया है भाभी? शुगा? अरे जी मेरा तुम्हारे जीजा जी के साथ कोई मेहमान आए हैं, जा उनके लिए चाय बना के ला। जी भाभी अभी बना के लाती हूँ। अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। जी। अरे जंकुक तुम, मैं अभी ऑफिस आने ही वाला था। जी मिस्टर नामजुन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ जंकुक? ये मेरा छोटा भाई है शुगा। जंकुक ये तुम्हारा छोटा भाई है? जी हाँ। लेकिन जंकुक इसके बारे में तो तुमने कभी नहीं बताया था मुझे। वो क्या है कि मिस्टर नामजुन, इसके बारे में खुद मुझे भी नहीं पता था। तुम्हें भी नहीं पता था मतलब? क्या पहले तुम अपने भाई से नहीं मिले थे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कल ही मिला हूँ अपने भाई शुगा से। जंकुक क्या ये तुम्हारी स्टेप मदर का? जी। हेलो। हेलो शुगा। हेलो। पता नहीं क्या बातें चल रही है उन लोगों में, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें सारी सच्चाई पता ना चल जाए। कैसी सच्चाई जिमिना? भाई अकेले में क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ भी तो नहीं भाई, बस ऐसे ही। अच्छा हाँ भाई, वैसे क्या कर रही है? वो जीजा जी आई है ना, तो उनके लिए चाय बना रही थी। अच्छा ठीक है, मेरे लिए भी एक कप बना देना। हाँ ठीक है। मिस्टर नामजुन, जिंदी मैं आज आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। हाँ तो बोलो ना जंकुक, क्या बताना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे छोटे भाई के साथ जिमिन की शादी करवा दें। जिमिन किचन में से चाय लेके आ ही रही होती है कि तभी जिमिन ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। क्या जिमिन की शादी और तुम्हारे भाई के साथ? ये सब तो ठीक है जंकुक, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं है। मतलब अभी तो ये दोनों बच्चे हैं, अभी इनकी शादी की उम्र नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये इतने छोटे भी नहीं है। तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन हमें पहले जिमिन से बात करनी पड़ेगी। क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी है भी या नहीं? मैं तैयार हूँ। हाँ जिमिना? जिमिना क्या तू सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हो? जी हाँ भाभी, और शुगा मेरा क्लासमेट है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी भाभी। जिमिना तुमने हमें इसके बारे में कभी बताया नहीं। आप भी ना कैसी बातें करते हो? क्या कोई लड़की अपने फैमिली को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है? हाँ ये बात भी है, लेकिन फिर भी उसे हमें बताना चाहिए था ना। सॉरी भैया, सॉरी भाभी। कोई बात नहीं जिमिना, तुम परेशान मत हो। तो नामजुन आपने क्या सोचा है? किसके बारे में? ओफो, शुगा और जिमिन के बारे में। हाँ हाँ, तो जंकुक शुगा तुम्हारा भाई है, तो हमें पूरा यकीन है कि शुगा भी तुम्हारी ही तरह होगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं है जिमिन और शुगा की शादी करवाने में। थैंक यू सो मच मिस्टर नामजुन। कांग्रेचुलेशन शुगा। थैंक यू भाई। अच्छा तो किचन में जिमिन इस सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। कैसी सच्चाई? पता नहीं, कुछ बड़बड़ा रही थी कि सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कैसी सच्चाई जिमिना? वो भाभी यही कि मैं और शुगा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह तो ऐसी बात है। जी आज तो मैं सच
सच में डर ही गई थी शुगा। मुझे लगा कि होबी भाई ने सब कुछ सुन लिया था। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है जिमिना, अगर सुन लेता फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों शादी तो करने ही वाले हैं ना। हाँ शुगा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज, और मैं भी। फाइनली अब हम दोनों की शादी होगी। हमारा बेबी भी टमी के अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा ना कि मम्मी डैडी की शादी होने वाली है। हाँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू जिमिना, आई लव यू टू शुगा। उधर साइड ताई अपने कपड़े सूटकेस से निकालकर अलमारी में रख रही होती है, और तभी उसे अलमारी में एक फाइल मिलती है। ताई उसे खोलकर पढ़ने लगती है। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे कर सकती है वो? आप आ गए? हाँ, तुम अकेले घर पे बोर तो नहीं हो रही थी ना? नहीं। अच्छा, तुमने खाना खा लिया था ना? हाँ, खा लिया था। अच्छा, ठीक है। सुनिए, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। अपने हिस्से के सारे शेयर्स मेरे नाम पे क्यों कर दिए? ओह, तो तुमने उस फाइल को देख लिया। सॉरी, लेकिन हाँ, मैंने देख ली। कोई बात नहीं, वो मैं तुम्हें ही देने वाला था हमारी शादी के दिन, गिफ्ट में। क्या? लेकिन क्यों? वो बस ऐसे ही। नहीं, आप बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अपने हिस्से के सारे शेयर्स मेरे नाम क्यों कर दिए? ताई, बिकॉज आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ताई, और तुम्हारे प्यार के बदले ये प्रॉपर्टी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। तो फिर आपने लिसा के साथ ऐसा क्यों किया? ताई, आखिरकार तुम ये क्या बताना चाहती हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लिसा के साथ क्या किया था आखिरकार? प्लीज ताई, प्लीज बताओ मुझे, लिसा ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? यही कि वो आपकी एक्स थी और आपने उसका बच्चा उसके पेट में ही मार दिया था। व्हाट? मैंने उसके बच्चे को कब मारा? और सबसे बड़ी बात ये कि वो प्रेग्नेंट कब हुई थी? लेकिन लिसा ने तो मुझे यही बताया था कि आप दोनों डेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाई थी और आपके साथ उसके पिक्चर्स भी दिखाए थे, और तुमने ये सब सच मान लिया था। वो रिपोर्ट झूठी भी तो हो सकती है, वो पिक्चर्स एडिट किए हुए भी हो सकते हैं। तुम ऐसे कैसे उस पर यकीन कर सकती हो ताई? तो फिर सच्चाई क्या है? प्लीज मुझे बताइए और मेरी गलतफहमी दूर कीजिए। ठीक है, तो सुनो, ये बात 1 साल पुरानी है। तब मैं पहली बार लिसा से मिला था एज अ बिजनेस पार्टनर। मतलब मैं लिसा की कंपनी के साथ कोलैब करना चाहता था। मिस लिसा, अगर हम दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो हम दोनों की कंपनी मिलकर करोड़ों का बिजनेस कर सकती है। हाँ बिल्कुल जंकुक, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? फायदा मतलब ये कि मिस लिसा, बिहेव योरसेल्फ। आप ये क्या कर रही हो? हे कम ऑन मिस्टर जंकुक, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसमें आपको शर्माने की कोई बात नहीं है। सुनो लिसा, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। नो लिसा, स्टॉप इट। तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हे जंकुक, कम ऑन बेबी, क्या शर्माते हो? शट अप। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? सॉरी लिसा, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन सॉरी माय फुट। इस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी, और शायद इसी थप्पड़ का बदला लिसा अब मेरे साथ ले रही है। इसका मतलब लिसा ने मुझे झूठ बोलकर आपके खिलाफ मुझे भड़काया था, क्योंकि उसे आपके साथ बदला लेना था। हाँ ताई, उसे मुझसे बदला लेना था क्योंकि मैंने उसे थप्पड़ मारा था। हे भगवान, मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ। मैंने आपके जैसे इंसान पर शक कैसे किया? आप तो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, और मुझे देखो, मैं आपके प्यार के बदले में आप पे शक कर रही थी। कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं। खबरदार ताई, जो तुमने खुद को बेवकूफ कहा तो तुम मेरी वाइफ को बेवकूफ बोल रही हो। जंकुक, ताई मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन इसकी वजह लिसा है, क्योंकि लिसा ने तुम्हें मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोलकर भड़काया था। और एक इंसान होने के नाते मुझे ये तो पता है कि अगर कोई इंसान हमें झूठ बोलता है तो हम उसकी बात जल्दी मान लेते हैं। आई एम
सॉरी जंगकुक, क्या आप मुझे माफ करोगे? भाई, तुम माफी क्यों मांग रही हो? मैं तुम पे गुस्सा ही कब था। सच में आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, और तुम भी, लेकिन आप ज्यादा अच्छे हो क्योंकि आपने मेरी इतनी बड़ी गलती को नादानी समझकर माफ कर दिया। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है और उस दिल में सिर्फ तुम रहती हो, सिर्फ तुम। मैं आपसे वादा करती हूँ, इसके बाद मैं आप पे कभी भी शक नहीं करूँगी। अरे क्यों नहीं करोगी? तुम जरूर करोगी, ये तुम्हारा हक है। शक करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक तुम मुझ पे शक नहीं करोगी तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी वाइफ मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। आप भी ना। अरे मेरी ताई शर्माती भी है। ताई तुम शर्माते हुए और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। जिवें मर्जी खेड लवी, तेरे लिए लड़ जो रब ना आजमा के वेख लवी। तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा बसदा। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेगा तू मेरे बाजू। देखो ताई, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा जंगकुक तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। हो गईया तू मैनू रोड़ ना देवी, एना मेरी ओके आर्मी, सो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय, लव यू संजय।